आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स की एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और वह आपका है महत्वपूर्ण सम्मेलन 2022। यानी आपके 2022 में जितने भी सम्मेलन या समिट या बैठक समारोह हुआ है उन सबको याद करेंगे, और वह भी ट्रिक के माध्यम से। तो यह वीडियो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। इस वीडियो में यहाँ पे हम लोग टोटल 45 महत्वपूर्ण सम्मेलन को याद करेंगे, जो सभी को यहाँ पे हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अभी आपका नवंबर चल रहा है 2022 आपका, तो यहाँ पे नवंबर तक तो है ही। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं कि 2021 में अगर हम बात करें तो सितंबर से दिसंबर, यानी यहाँ पे आपको 4 महीना पीछे भी हम चलेंगे आपको 2021 में भी, क्योंकि यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो बस आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बनेगा, यह वीडियो आपके एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पक्का बनेगा, पूरा आपका 100% सही के साथ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले आपका सम्मेलन, पहला यहाँ पे देखिए 41वां हुनर हाट 2022, ये आपको हुआ है आगरा में। इसको हमको कैसे याद रख सकते हैं ट्रिक से, तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है हुनर हाट में, एक वर्ड है हुनर। तो हुनर मतलब क्या होता है, किसी मान लीजिए कोई घमंडी व्यक्ति है, अगर उसके पास थोड़ा सा अगर हुनर हो जाता है, किसी व्यक्ति के पास देखिएगा थोड़ा सा अगर हुनर है तो वह लगता है अगराने, यानी शो ऑफ करने लगता है। तो यहाँ पे जिसके पास हुनर होता है वह शो ऑफ यानी अगराने लगता है। इसको बोला जाता है कि हाँ बहुत अगरा रहा है, क्योंकि उसके पास हुनर है। तो बोलिएगा कि थोड़ा सा कुछ आया नहीं, थोड़ा सा देखिए अगर हुनर आ गया तो वह लगता है अगराने, यानी आगरा आपको याद रहेगा। आगे देखेंगे, आगे देखिए 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आपको 2022 में हुआ है, और यहाँ पे 2022 वाला जो हुआ है आपको चीन में हुआ है। तो इसको कैसे याद रखिएगा, तो बस आपको इसमें एक चीज़ याद रखिएगा। तो हमेशा के लिए आपको 22, 23, 21, 24 कुछ भी पूछे तो आप बना सकते हैं। तो सीधे आप अगर ब्रिक्स से पूछे तो सीधे लिखिएगा, आप ब्रिक्स पहले लिख दीजिएगा। जानते हो ब्रिक्स में आपका 5 देश है, तो ब्रिक्स लिख देना है। अब यहाँ पे देखिए इंडिया कहाँ है, तो यहाँ पे आई है यानी इंडिया है। तो यहाँ पे आप लिखते हैं ऐसे, अगर 2021 तो देखिए यहाँ पे भी आपका आई आ रहा है और यहाँ भी आपका आई आ रहा है। तो 2021 में जो हुआ था आपका इंडिया में हुआ था, यानी 2021, और यहाँ पे देखिए इंडिया यानी आपको आई फॉर इंडिया आ रहा है, और 2021 वाला में भी इंडिया है, और यहाँ पे ब्रिक्स में भी आई से इंडिया है। तो इंडिया वाला आपका 2021 में आ रहा है, तो यह समझ लीजिए 2021 में इंडिया हो गया। अब यहाँ पे इंडिया के बाद क्या है, चीन। तो यहाँ पे 21 था तो 22 आपका चीन हो गया। 23 में हो जाएगा आपका साउथ अफ्रीका हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जब साउथ अफ्रीका खत्म हो जाएगा तो फिर आपको ब्राजील से होगा, या 24 होगा, या 25 होगा, या 26 होगा, 27 होगा, 28 होगा। तो इस प्रकार आप सीधा निकाल सकते हैं। सीधा लिखिएगा 2021 में ब्रिक्स का, तो यहाँ पे लिखिए BRI, देखिए यहाँ पे दोनों मिल गया, तो यहाँ पे आई मिल गया। 2021 में इंडिया हो गया, बाकी 22 में उसके वाला अगला लेटर चीन हो गया। बस आपको ऐसे याद रखना। तो यहाँ पे देखिए 2022 वाला पूछा है, तो यहाँ पे देखिए ये इंडिया यानी 2021 वाला हो गया आपका, उसके बाद चीन है तो आपको 2022 में हो जाएगा। तो सीधे आपको ऐसे याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए ब्रिक्स जो सम्मेलन होता है आपको इसमें बहुत सारा होता है। जैसे देखिए यहाँ पे ब्रिक्स का आपको एक होगा राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन होगा, एक आपका संस्कृति मंत्रियों का होगा, एक आपका मान लीजिए विदेशी मंत्रियों का होगा। तो जितना भी होगा आपको वो चीन में ही होगा। यहाँ पे आपको चेंज क्या होगा, तो यहाँ पे संस्कृति जो मंत्रालय का है जो आपको उसमें व्यक्ति जाएंगे, विदेश मंत्रालय वाला होता है तो विदेश मंत्री जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे चेंज होता है। तो यहाँ बाकी कुछ भी पूछे कि हाँ ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन या आपको संस्कृति मंत्रियों का सम्मेलन, ये सब आपको चीन में ही हुआ है। तो बस आपको एक ट्रिक याद रखिएगा, ब्रिक्स वाला और 2021 लिख के इसको निकाल दीजिएगा। चलते हैं आगे। आगे यहाँ पे देखेंगे हम लोग संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022, और ये आपको देखिए हुआ है पुर्तगाल में। यहाँ पे इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है संयुक्त राष्ट्र महासागर का, और यहाँ पे पुर्तगाल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें महासागर से रिलेटेड क्वेश्चन, अगर आपके एग्जाम में कोई पूछता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति पढ़ता है, तो उसको एक क्वेश्चन हमेशा मालूम रहता है कि यहाँ पे महासागर के रास्ते सबसे पहले कौन सा जो आपका यूरोपीय आपको भारत आया था। तो सबसे पहले आता है कि वास्को डी गामा आया था, वह पुर्तगाल से आया था। तो महासागर से आपका एक क्वेश्चन हमेशा सबको याद रहता है कि हाँ सबसे पहले जो पुर्तगाली आया था महासागर के रास्ते भारत की खोज करने। तो यहाँ से सीधा याद रखिएगा कि महासागर जो वाला तो आपको रास्ता था सबसे पहले पुर्तगालियों ने खोजा था, यानी वास्को डी गामा ने। तो पुर्तगाल वाला ऐसे याद रखिएगा। आगे देखेंगे 26वां राष्ट्रमंडल शासन अध्यक्षों की बैठक, ये आपको देखिए हुआ है किगाली में, जहाँ पे रवांडा में पड़ता है। तो यहाँ से इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है राष्ट्रमंडल शासन अध्यक्ष। तो यहाँ पे राष्ट्रमंडल मतलब क्या होता है, राष्ट्रमंडल वह देश होता है जहाँ पे आपको अंग्रेज ने कभी ना कभी उसको अपने वश में, यानी उस पर गुलाम के तौर पर वहाँ पे गुलामी बनाया था। तो यहाँ पे राष्ट्रमंडल अगर हम बात करें, भारत को भी गुलाम के तौर पर रखा था 200 वर्षों तक। तो यहाँ पे राष्ट्रमंडल यानी आपको अंग्रेज जो है वो आपको भारत पे 200 वर्षों तक शासन किया। और जहां जहां आपको इतिहास गवाह है कि जहां जहां आपको राष्ट्रमंडल यानी आपको जो अंग्रेज शासन किया है वहां पे वह देश को कंगाल बना के छोड़ा है। तो किंगाली आपको ऐसे याद रखिएगा, जहां जहां पे आपको राष्ट्रमंडल यानी जहां जहां पे आपको ये ब्रिटेन जो है आपका शासन किया है, गुलाम बनाया है, उसको किंगाली यानी कंगाल बना के छोड़ा है। तो आपको ऐसे याद रहेगा। आगे चलेंगे।
अगला यहाँ पे देखिए 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022 और ये हुआ है जर्मनी में। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है G7 का, तो G7 यानी आपको G में आपका 7 लेटर, तो यहाँ पे G से एक वर्ड लिखे जर्मनी, और जर्मनी में जब लिखिएगा आप जर्मनी तो आपको इस 7 लेटर का लिखा है जर्मनी। देखिए यहाँ पे जर्मनी यानी इसमें भी 7 लेटर है, और यहाँ पे G फॉर जर्मनी और यहाँ पे G फॉर G7 आपको याद रहेगा। और 7 लेटर का आप अक्षर देखिएगा, आपको देखिएगा ऑप्शन में इसमें 7 अक्षर का कौन सा इसमें ऑप्शन है, तो यहाँ पे जर्मनी ही मिलेगा आपको, तो सीधा जर्मनी टिक लगाइएगा, आपका आंसर सही रहेगा। आगे चलेंगे। अगला यहाँ पे देखिए 32वां का नाटो शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ है, और यहाँ पे देखिए मैड्रिड स्पेन में हुआ है। इसको कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 32वां नाटो शिखर सम्मेलन में एक वर्ड है नाटो, तो नाटा को हम रीड करेंगे यहाँ से नाटा से, यानी नाटा से यानी छोटा व्यक्ति, यानी छोटा मान लीजिए नाटो यानी नाटा लड़की से हम रीड करते हैं इसको, चाहे नाटा लड़का को देखिएगा तो उसका जो होता है जब शादी का एज होता है वह अभी फिर भी अगर वह नाटा रहता है तो उसका मैरिड यानी उसका मैरिज करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। ये आपको पेन वही बता सकता है, उसका मम्मी पापा यानी उसके आपको गार्जियन जो है वही उसका पेन समझ सकता है। यहाँ पे देख लीजिए कोई भी अगर मान लीजिए छोटी अगर लड़की है यानी उसका जो नाटा लड़की है तो उसका शादी करने में बहुत दिक्कत है, हमेशा लड़का लोग उसको ठुकरा देता है क्योंकि उसको बहुत नाटी होती है यानी छोटी या हाइट की वजह से। तो नाटो अगर आप है तो नाटा होने पर मैरिड यानी मैरिज करने में बहुत दिक्कत होता है, और उसका पेन जो है उसका माँ बाप ही समझता है। तो आपको ऐसे याद रखिएगा नाटा वाला, तो याद रहेगा। आगे देखेंगे। अगला यहाँ पे देखिए I2U2 का पहला शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ है, और ये आपको वर्चुअल रूप से हुआ है यानी आपको ऑनलाइन तौर पे हुआ है। तो बस आपको यहाँ से ये याद नहीं रखना है, तो यहाँ पे मेन आपको याद रखिए कि I2U2 का ये देखिए यहाँ पे ये पहला शिखर सम्मेलन है, क्योंकि 2022 में ही आपको ये बना है नया संगठन। तो यहाँ पे इसमें 4 देश है, देखिए I से 2 देश और U से 2 देश, इसलिए बना है I2U2। तो I से 2 देश यानी आपका इंडिया इजराइल, और U से 2 देश यानी USA और UAE, तो ये चारों देश मिलकर बनाया है I2U2। और यहाँ पे वर्चुअल रूप से अब की बार यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था बैठक, तो याद रखिएगा। आगे चलेंगे। अगला यहाँ पे देखिए पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, ये आपको हुआ है दुबई में। इसको कैसे हम लोग याद रख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये भी पहला है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी आपका पहला बार मनाया जा रहा है तो समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये नया है आपका। तो पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन दुबई में हुआ है। इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य का। तो यहाँ पे स्वास्थ्य अगर खराब हो जाता है तो हमको सबसे ज़्यादा बेटर लगता है आपको होम्योपैथी का दवा खाना। होम्योपैथी में क्या है भाई, कोई चीर फाड़ कोई नहीं है, कुछ भी सीधे दवाई खाना है, कोई भी इलाज हो मात्र वही दवाई खाना है, और वो भी मीठा वाला। बाकी आप अंग्रेजी दवा खाइए तीता लगेगा, कुछ भी दूसरा स्वाद लगेगा, लेकिन एक ही दवाई होता है आपको होम्योपैथी में, छोटा छोटा दाना वाला। तो हमको तो यहाँ पे जो स्वास्थ्य अगर खराब होता है तो होम्योपैथी का ही हम दवाई यानी दुबई खाते हैं, यानी दुबई खाते हैं, क्योंकि हमको अच्छा लगता है। इसमें कोई आपका फिजिकल ये आपका चीर फाड़ कुछ नहीं रहता है, सुई कुछ नहीं लेना पड़ता है, सीधा आपका होम्योपैथी दवाई हमको स्वास्थ्य खराब होने पर अच्छा लगता है। तो आपको सीधे याद रखिएगा होम्योपैथी दवाई यानी दुबई। आगे चलेंगे। अगला यहाँ पे देखिए मरुस्थलीकरण COP15 शिखर सम्मेलन 2022, और ये आपको हुआ आबिद जान समरकंद में। यहाँ पे इसको कैसे हम लोग याद रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है मरुस्थलीकरण पर COP15 का। तो यहाँ पे मरुस्थलीकरण से हम रेट करें अगर, अब यहाँ पे देखिए आबिद जान है समरकंद, तो मान लीजिए आपका मरुस्थल वाला क्षेत्र है, मान लीजिए राजस्थान का पूरा मरुस्थल वाला क्षेत्र है, अगर आपको जाकर यहाँ पे समर में छोड़ दिया जाए तो कैसा फील होगा, लगेगा कि अरे बाप रे आबिद जान अब तो जान गई। वैसे याद रखिए कि अगर मरुस्थलीकरण में आपको अकेला कोई गर्मी के दिन में यानी समर में छोड़ दिया जाए तो आपको क्या लगेगा, अब तो जान हमारी गई, यानी मरुस्थल में अकेले आपको छोड़ दिया तो इतना आपको गर्मी पड़ेगा, तो अब तो आपका जान गई, तो आपको आबिद जान याद रहेगा। आगे देखेंगे 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2022, यहाँ पे देखिए पुणे महाराष्ट्र में हुआ है। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है भारतीय विज्ञान कांग्रेस का, और यहाँ पे हम इसको रीड करना है पुणे से। तो अगर आप हिस्ट्री के छात्र होंगे, पढ़े होंगे आपका कांग्रेस अधिवेशन, तो कांग्रेस जो अधिवेशन आपका हुआ था सबसे पहले मालूम हुआ कि सबसे पहले आपको पुणे में ही प्रस्तावित हुआ था। हालांकि बाद में जब वहाँ पे प्लेग फैल गया था इसलिए उसको बम्बई ले गया था। तो यहाँ पे देखिए विज्ञान कांग्रेस है, तो यहाँ पे कांग्रेस का याद रखिए, कांग्रेस का जो अधिवेशन होने वाला था सबसे पहले होने वाला था पुणे में, तो यहाँ पे पुणे से ले जाकर उसको बाद में मुंबई किया था। हालांकि ये दोनों अगर क्षेत्र हम बात करें पुणे और बॉम्बे, ये महाराष्ट्र में ही पड़ते हैं। तो आपको ऐसे भी याद रखिएगा कि आपको कांग्रेस का दिन सबसे पहला बॉम्बे में हुआ है चाहे पुणे में हुआ है, ये दोनों महाराष्ट्र में हुआ है, तो आपको महाराष्ट्र ऐसे ही याद रहेगा। आगे देखेंगे। अगला यहाँ पे देखिए बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022, और ये आपको श्रीलंका में हुआ है। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए बिम्स्टेक, और यहाँ पे रिलेट करना हमको श्रीलंका से। तो यहाँ पे बिम्स्टेक को आप ऐसे कर दीजिए बॉम्ब टेक, कोई दिक्कत नहीं है इसको करने से, बॉम्ब टेक यानी बिम्स्टेक। तो बॉम्ब्स यहाँ पे बॉम्ब्स कर दीजिए, बॉम्ब्स टेक यानी आपको बॉम्ब्स
कहाँ पे टेक किया था, यानी लैंड किया था। तो सबसे ज़्यादा बॉम्ब जो टेक हुआ था वो आपको श्रीलंका पे ही हुआ है। कैसे? तो आर्थिक रूप से हुआ था। यहाँ पे देखे थे पूरा आर्थिक स्थिति श्रीलंका का यहाँ पे खराब हुआ था, क्योंकि यहाँ पे बॉम्ब टेक यानी बॉम्ब का क्या हुआ था, तो आपको लैंडिंग यानी टेक हुआ था। तो बॉम्ब का टेक कहाँ हुआ था, तो यहाँ पे आपको श्रीलंका में हुआ था, क्योंकि आर्थिक स्थिति इसका यहाँ पे पूरा खत्म हो गया था। तो यहाँ पे आपको याद रखिएगा। आगे चलेंगे, अगला यहाँ पे देखेंगे हम लोग G20 शिखर सम्मेलन 2022, और ये आपको देखिए बाली इंडोनेशिया में हुआ है 2022 वाला, जबकि यहाँ पे 23 में होगा भारत में। और भारत आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ भी चुका है। तो यहाँ पे 2023 में भारत में होगा। सबसे पहले इसको आयोजित किया गया था जम्मू कश्मीर में, लेकिन आपको ये नई दिल्ली में अब होने वाली है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। 23 में पहली बार भारत आयोजित कर रहा है, जबकि 24 में ब्राज़ील होगा। तो यहाँ पे G20 आपको बाली इंडोनेशिया, बस ऐसे ही याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें और याद रखना है कि G20 शेरपा अभी आपको बनाए गए हैं अमिताभ कांत को, और ये आपको अमिताभ कांत पूर्व आपको सीईओ रह चुके हैं किसका, तो आपको ये नीति आयोग का। तो भी आप याद रख सकते हैं। जबकि G20 समन्वयक आपको बनाए गए थे पिछले माह में, वो आपको हर्षवर्धन श्रृंगला को बनाए गए थे। हर्षवर्धन श्रृंगला जो थे आपको ये पहले आपको विदेश सचिव थे, तो विदेश सचिव पद से हटने के बाद ये आपको G20 के समन्वयक बने हैं। जबकि वर्तमान में विदेश सचिव कौन है, तो आपको विनय मोहन क्वात्रा है। तो यहाँ से आप इतना याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे हम लोग WTO का 12वां मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पे हुआ है, तो जिनेवा में हुआ है। तो यहाँ पे देखिए WTO यानी विश्व व्यापार संगठन। तो यहाँ पे भाई कोई भी जो व्यापार धंधा कोई भी व्यक्ति करता है, या पढ़ भी रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं या नौकरी कीजिए, तो किस लिए कीजिएगा, आपको वह जीने का सहारा वहीं होता है आपका व्यापार। या आप कहीं भी कमा रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कोई भी धंधा कर रहे हैं, तो व्यापार करने के पीछे जो आपका लक्ष्य होता है वह जीने का सहारा वहीं देता है आपका जिनेवा। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। ऐसे भी आपको WTO का जो मुख्यालय है जिनेवा में है, तो इसमें सीधा ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसमें कोई झंझट नहीं है। आगे चलेंगे, अगला यहाँ पे देखिए 7वां रायसीना डायलॉग है, 2022 में हुआ है, और ये आपको नई दिल्ली में हुआ है। तो यहाँ पे देखिए रायसीना और आपको नई दिल्ली सीधे याद रहेगा, क्योंकि रायसीना की जो पहाड़ियाँ, रायसीना जो हिल है जिस पे आपको राष्ट्रपति भवन है, वो आपको नई दिल्ली में है। तो सीधा आपको ऐसे ही याद रहेगा। स्टडी इन इंडिया 2022 से आपको ढका है, यहाँ से कैसे याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है 2022 में, अगर माना जाए स्टडी इन इंडिया का, यानी आपको जो भी इंडिया में पढ़ रहा है, इंडिया में पढ़ने वालों का जो संख्या बहुत बढ़ गया है। देखिए कंपटीशन कितना बढ़ रहा है। एक मान लीजिए 1000 भी सीट आ रहा है, तो वहाँ पे आपको लाखों लोग बढ़ गया है। तो स्टडी इन इंडिया यानी आपको इंडिया में पढ़ना जो है बहुत धक्का मुक्की का काम हो गया, बहुत धक्का हो गया। यानी धक्का मुक्की होता है ना, भीड़ बढ़ गया है, तो ढाका बढ़ गया है, यानी बहुत धक्का मुक्की हो रहा है अब पढ़ाई में, क्योंकि भारत में। तो यहाँ पे आपको ऐसे याद रखिए, क्योंकि आपको जब देखने एग्जाम में देख लीजिए, आपको ट्रेन में जाते हैं एग्जाम में, तो कितना धक्का मुक्की होता है। तो यहाँ पे स्टडी इन इंडिया यानी इंडिया में जो है आपका स्टडी का लेवल बहुत यहाँ पे धक्का मुक्की हो रहा है। तो यहाँ से आप इसे याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे, अगला यहाँ पे देखिए मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022, और यहाँ पे देखिए बार्सिलोना का हुआ है। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस है, तो यहाँ से कांग्रेस सेलेक्ट करके मत मार दीजिएगा पुणे, यहाँ पे मोबाइल सेलेक्ट करेंगे। वो आपको क्या था, तो आपको विज्ञान कांग्रेस था। यहाँ पे देखिए बात हो रहा है मोबाइल वर्ल्ड का। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मोबाइल का 2022 में, तो मोबाइल का अगर आप देखें, तो यहाँ पे मान लीजिए अगर आप मोबाइल खरीदते हैं अभी आपको, या पीछे खरीदे होंगे 1-2 महीना पहले, तो यहाँ पे मोबाइल का बारिश हो रहा है। एक मोबाइल अब खरीदिएगा, 1 महीना चलाइएगा नहीं, तब तक पता चलेगा दूसरा मोबाइल आ गया इसी कंपनी का और नया वर्जन में आ गया। अब मान लीजिए आप खरीदे हैं आपको X, तो वहाँ पे X Pro आ जाएगा। तो यहाँ पे यही आपका मोबाइल का जो दुनिया, अगर हम बात करें 2022 में, तो मोबाइल का बारिश हो रहा है। मोबाइल ऐसे कहा जाता है कि मोबाइल और दुल्हन जो है, आपको जब समय बीत जाता है तभी आपको दूसरा अच्छा लगता है। तो बस आपको यही है कि मोबाइल अब चला लीजिएगा, उसके बाद लगेगा अरे हम मौका खो दिए, भले यहाँ पे ये मोबाइल नहीं यह मोबाइल लेते। तो आपको मोबाइल का बारिश होता रहता है हमेशा, तो याद रखिएगा। आगे देखेंगे भारत जापान 2+2 मंत्री संवाद, ये आपको जापान टोक्यो में हुआ है। तो यहाँ पे भारत जापान से टोक्यो भी याद रख सकते हैं, या आपको देखिए 2+2 मंत्री स्तरीय भी होता है टोक्यो में। तो 2+2 यहाँ पे 2+2 यानी टोटो यानी टोक्यो, ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। आगे देखेंगे बराहवा डिफेंस एक्सपो 2022, और ये आपको गुजरात में हुआ है। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है डिफेंस का, और डिफेंस में जानते होंगे जो आपको डिफेंस में सेना जो होता है, आप जानते होंगे इसमें जो बहाली होता है, आपको यहाँ पे जान को हथेली में लेकर जाना पड़ता है यहाँ पे आपको युद्ध स्थल में, क्षेत्र में लड़ने, क्योंकि डिफेंस वालों का कोई ठीक रहता है कब यहाँ पे उनका कब क्या होगा उनके साथ, कब वो गुजर जाएंगे, या आपको कहीं भी वह रुके हैं, कहीं मान लीजिए वही कोई डिफेंस में है, कहीं भी आपको जाते हैं लड़ने, देखिए होगा बॉर्डर पर रहते हैं, तो वह कहीं भी आपका ज़िंदगी गुजार लेते हैं। ये नहीं कि हाँ जब बारात हो गया तो वहाँ से अब हट गए आपको, तो ऐसा नहीं होता है। तो डिफेंस वालों को यहाँ पे देखिए गुजरना जो है, यानी गुजर जाना आपको बहुत ही यहाँ पे घातक होता है। और यहाँ पे क्या होता है, गुजरने की वजह से यहाँ आपको बहुत सारे लोग डिफेंस में नहीं जाते हैं जो डरते हैं। तो आपको ऐसे याद रखिए डिफेंस वाला गुजरात में हुआ है। आगे चलेंगे,
वन ओशन समिट, और ये आपको फ्रांस में हुआ है। तो यहाँ पे वन ओशन और यहाँ पे फ्रांस सिलेक्ट करना है। तो बात करें यहाँ पे देखिए ओशन का, ओश, तो यहाँ पे देखिए ओस, ठंडा का मौसम आ गया है वर्तमान में, और देखते होंगे सुबह सुबह कितना आपका कोहरा जो है यानी जो ओस है घेर लेगा। आपको ऐसे लगेगा कि हाँ हमारे उस बीच में हम लोग फंस गए हैं, आसपास में कोई नहीं है। जब देखिएगा आप सुबह में उठकर जब जाते हैं आपको घूमने कहीं, तो पूरा तरह से आपको चारों तरफ ओस घिरा रहेगा, और ओस आपको क्या करता है, ऐसा लगता है कि हम चारों तरफ से उसमें फंस गए हैं, चारों तरफ से ओस हमको घेर लिया है। तो आपको ऐसे याद रखिएगा, ओस में ऐसा लगता है कि उसमें हमको फांस लिया है, तो आपको याद रहेगा। आगे देखेंगे 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, और ये आपको इंदौर में हुआ है। तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है प्रवासी का। प्रवासी मतलब क्या होता है, तो यानी एक चीज़ को छोड़कर अपने दूसरे जगह को यहाँ पे आपको वास करना। तो प्रवास मतलब यानी दूसरे जगह पे हम लोग वास करना। तो यहाँ पे इंदौर है, यहाँ पे इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो मालूम होगा आपको इंदौर के बारे में। इंदौर जो है आपको 5वां लगातार आपको स्वच्छ सिटी के रूप में उभरा है। तो यहाँ पे कोई भी लोग चाहेगा कि हाँ यहाँ पे हम लोग प्रवास करें, क्योंकि आपको इंदौर अच्छा शहर है, साफ सुथरा शहर है। तो यहाँ पे सब कोई चाहेगा कि हाँ यहीं पे हम लोग प्रवास करें, यहीं पे बस जाए, क्योंकि इंदौर जो है सबसे साफ सुथरा जगह है। और आपको ये 5वां बार लगातार ये आपको स्वच्छ सिटी के मामले में टॉप किया है इंदौर। तो सब कोई चाहेगा हम यहीं पे आपको प्रवास या निवास करें, तो सीधा आपको ऐसे भी याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे अगला, यहाँ पे देखिए 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, और ये आपको मुंबई में हुआ है। अब यहाँ पे देखिए बात हो रहा है वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, तो यहाँ पे देखिए फिर कांग्रेस है। तो कांग्रेस का यहाँ पे महाराष्ट्र, तो ऐसे हम बता ही थे मुंबई में यानी महाराष्ट्र में जो पहला जो अधिवेशन हुआ था, पुणे से हट के कहाँ गया था, आपको बम्बई में यानी मुंबई में ही गया था। तो आपको ऐसे याद रखिएगा ये स्पाइस कांग्रेस है। जबकि आपका विज्ञान कांग्रेस अगर पूछता है तो विज्ञान वाला कांग्रेस आपको मारिएगा पुणे। आगे चलेंगे, अगर यहाँ पे देखेंगे SCO का 22वां देखिए वार्षिक शिखर सम्मेलन, और ये आपको समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है। यहाँ से इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है आपको विश्व संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन में देखिए समरकंद उज्बेकिस्तान है। तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म लिखिएगा संघाई सहयोग। तो यहाँ पे संघाई सहयोग अगर हम बात करें तो सहयोग, सहयोग किसका जरूरी पड़ता है, सहयोग उसको पड़ता है जो मान लीजिए आपको समरकंद में उज्बेकिस्तान यानी आपको समर से कोई व्यक्ति अगर उब जाता है तो उसको सहयोग का जरूरत पड़ता है। मान लीजिए खूब गर्मी है, कोई व्यक्ति अगर उसको उब जाता है तो उसका सहयोग का जरूरत पड़ता है किसी न किसी का, चाहे वह पंखा का हो, AC का हो, कूलर का हो। तो यहाँ पे सहयोग इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे विश्व डेयरी सम्मेलन, और यहाँ पे देखिए नोएडा UP उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो यहाँ पे जानते होंगे डेयरी में क्या होता है उत्पादन, तो आपको दूध का होता है। और दूध में सबसे आपको मालूम होगा कि आपको भारत में कौन सा राज्य टॉप पे है दूध उत्पादन में, तो आपका उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश में पड़ता है नोएडा, तो आपको नोएडा ऐसे याद रहेगा। उत्तर प्रदेश याद रहेगा तो सीधा खोजिएगा उत्तर प्रदेश का ऑप्शन में कौन सा इसमें राज्य है, तो आपको एकमात्र मिलेगा नोएडा। तो नोएडा आंसर राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा डेयरी यानी दूध उत्पादन में आपको भारत का पहला राज्य आपको उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है उत्तर प्रदेश, तो आपको उत्तर प्रदेश याद रहेगा। आगे देखेंगे अगला, यहाँ पे देखिए ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन, और यहाँ पे देखिए संयुक्त अरब अमीरात में है। तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है ब्लॉकचेन का, यानी किसी न किसी रूप से अगर ब्लॉक कर देना, एक श्रृंखला बनाकर चेन बनाकर, तो ब्लॉकचेन। तो यहाँ पे बात हो रहा है कि ब्लॉक किसी ने मान लीजिए 8-10 व्यक्ति है, उसको एक जगह ब्लॉक कर देना, एक चैन ऐसे श्रृंखला बनाकर उसको एक जगह यहाँ पे इसमें बंद कर देना। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, उसको एक तरह से संयुक्त यानी उसको एकजुट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ से याद रहेगा ब्लॉकचेन, संयुक्त उसको कर रहे हैं तो संयुक्त अरब अमीरात, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे इंटरपोल की 90वीं बैठक, ये आपको हुआ है नई दिल्ली में। तो इंटरपोल वाला हमसे यहाँ से रिलेट नहीं हो पाया, अगर आपसे होता है तो जरूर कमेंट करके ट्रिक बता दीजिएगा। आगे जब आपको फिर जनवरी में आने वाला आपको फिर आएगा ये सम्मेलन वाला वीडियो, जिसमें आपको पूरा आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 तक रहेगा। तो यहाँ पे वो वार्षिकांक होगा, तो अगर ट्रिक बनेगा तो आप जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए अब हम देखेंगे 2021 में जितने भी महत्वपूर्ण सम्मेलन समारोह हुआ है, जो आपको सितंबर से दिसंबर यानी इसमें 4 महीना को पीछे भी हम ले चलते हैं, ताकि आपको ये एग्जाम के लिए अभी भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए पहला आपका है 13वां ब्रिक्स सम्मेलन 2021, जो आपको भारत में, तो अभी इसका हम बताए थे ब्रिक्स वाला कैसे याद रखना है, तो BRICS। तो यहाँ पे देखिए 2021, तो 2021 लिखिए 2021। तो देखिए यहाँ पे आई इसमें कॉमन मिल गया। तो 21 वाला तो हो गया आपका इंडिया में, और 22 वाला आपका चीन में, 23 वाला साउथ अफ्रीका में। तो ऐसे इसको याद रखिएगा।
आगे देखेंगे संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन आपका देखिए दुशांबे तजाकिस्तान में हुआ है। तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है संघाई सहयोग यानी SCO यानी सहयोग किसको जरूरत पड़ेगा, जिसका दशा खराब हो, तो यहाँ पे आपको याद रहेगा कौन, तो दुशांबे। अगला आपका यहाँ पे है क्वाड नेताओं की पहली इन पर्सन बैठक 2021, इसको कैसे याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है क्वाड नेताओं की, तो सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि क्वाड में आपको कितने देश है और कौन कौन है। तो क्वाड में आपका वही देश है जो आपको मालाबार अभ्यास करता है, और मालाबार में वही देश शामिल है जो आपका क्वाड, यानी दोनों में एक ही आपको देश है, और कितना है आपको टोटल 4 देश है। चारों देश कौन कौन है, तो उसका एक ट्रिक है, याद रखिएगा अजब माल, याद रखिएगा अजब माल, यानी आपको अजब माल है तो आपको अजब याद रहेगा, और मालाबार से मालाबार याद रहेगा। तो यहाँ पे अजब AJAB, ए से आपका मान लीजिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए जे से आपका जापान है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ए से आपका अमेरिका है, और बी से आपका यहाँ पे मान लीजिए भारत है, ठीक है। तो ये चारों देश वही है जो आपको क्वाड में शामिल है और मालाबार में भी शामिल है। अब इन चारों देशों में देखिए सबसे अमीर कौन है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और अमेरिका और भारत है। तो इसमें सबसे आपको मालूम होगा अमीर देश आपका अमेरिका ही है। तो यहाँ पे देखिए क्वाड में सबसे जो आपका नेताओं की पहले इन पर्सन बैठक कौन करेगा, तो यहाँ पे इन चारों देश में जो अमीर व्यक्ति है वही करेगा, तो आपको अमेरिका आपको ये से याद रखिएगा। आगे चलेंगे, अगला यहाँ पे देखिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन 2021, ये आपको बीजिंग में हुआ है। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है विश्व संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन, यानी यहाँ पे देखिए सतत परिवहन की बात हो रहा है। हमेशा परिवहन यानी आपका मान लीजिए होते रह रहा है, तो जिस रोड से आपका परिवहन होता है हमेशा, वह रोड आप देखिएगा हमेशा बिजी मिलेगा। तो ऐसे याद रखिएगा, मान लीजिए हमेशा परिवहन हो रहा है तो रोड आपको बिजी मिलेगा ही, तो आपको बीजिंग ऐसे याद रखिएगा। आगे देखेंगे आसियान सम्मेलन 2021 ब्रुनेई में हुआ है। तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है आसियान का, यानी इसको हम अगर करते हैं हम आशियाना, तो आशियाना मतलब क्या होता है, घर। तो यहाँ पे देखिए इस किसी का कोई घर नहीं है, आशियाना आपको खुद अपना बनाना पड़ता है। अभी आप जिस घर में रह रहे हैं वो आपका नहीं, वो आपके पापा का है। तो यहाँ पे आशियाना अपना खुद एक ना एक दिन बनाना पड़ता है, तभी आपका आशियाना होगा। वो आशियाना आपका नहीं है जो आपका पापा आप उसमें रह रहे हैं। तो आप अगर खुद बना लिए हैं आशियाना, एक ना एक दिन आपका अपना खुद का आशियाना बनाना पड़ता ही है, तो आपको आशियाना ब्रुनेई याद रहेगा बनाना से। आगे देखेंगे G20 शिखर सम्मेलन, देखिए यहाँ पे 2020 वाला हुआ है आपको रोम में। तो यहाँ पे G20 जबकि 2021 वाला हम बताए थे आपको बाली इंडोनेशिया, 22 वाला आपको बाली इंडोनेशिया हो गया, 23 वाला पहली बार भारत आयोजित कर रहा है, जबकि 24 में आपका कर रहा है ब्राजील। तो ये आपको ऐसे याद रखिएगा। आगे देखेंगे पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन, तो यहाँ पे देखिए नालंदा बिहार में हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए पहला बौद्धिक आपको बौद्ध है, तो बौद्ध की ज्ञान की प्राप्ति आपको बिहार में ही हुआ था। तो नालंदा ऐसे भी आपका जो नालंदा वहाँ पे यूनिवर्सिटी है वो आपको बौद्ध से संबंधित है, तो ऐसे ही आपको याद रहेगा आपको, या बौद्ध बिहार ऐसे सुने होंगे तो बिहार ऐसे भी याद रहेगा। आगे देखेंगे अगला है यहाँ पे ASEM शिखर सम्मेलन 2021, और यहाँ पे कंबोडिया, इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए ASEM है, और यहाँ पे अगर हम कर दे इसको SM, तो ASEM पढ़िए या आपको ASEM पढ़िए, कोई इसमें ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है। तो ASEM यानी ASEM यहाँ पे हम क्यों लिखे हैं, ASEM यानी स्टेशन मास्टर, ठीक है, स्टेशन मास्टर। तो अभी आपका NTPC का एग्जाम हुआ है, तो देखिए होगा आपको इसमें ASEM यानी स्टेशन मास्टर का पद जो है बहुत किसी को नहीं मिला होगा। तो वहाँ क्यों छूट गया, क्योंकि आप जो बोर्ड चुने थे उसका कम कट ऑफ नहीं गया था। तो मान लीजिए अगर आप अच्छे से अगर बोर्ड चुनते, यानी कम कट ऑफ वाला अगर बोर्ड चुनते, तो आपको ASEM यानी स्टेशन मास्टर वाला पद भी मिल जाता। तो यहाँ से आपको बोर्ड चुनना भी बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारा नंबर ला कर भी आपको कट ऑफ ज़्यादा गया है तो आपको वो पद नहीं मिला है, जबकि बहुत सारा ऐसा बोर्ड है जिसका कट ऑफ कम गया है और वहाँ पे ASEM का पद है आपको, यानी स्टेशन मास्टर का पद मिल गया है। तो कम बोर्ड अगर आप चुने रहते तो आपका ASEM यानी ASM शिखर सम्मेलन आपको याद रहेगा, याद हो गया होगा। चलते हैं आगे, अगला यहाँ पे देखिए और लास्ट है यहाँ पे कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, तो ये आपको पणजी गोवा में हुआ है। इसका ट्रिक हमसे नहीं बना है, तो आप जरूर बनाकर कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे हम मात्र 2 का ट्रिक हमसे नहीं बना है, वो आपको बनाना है और कमेंट करना है। बस आप वीडियो में लास्ट तक देख लिए और आपको याद हो गया होगा। अगर याद हो गया है तो आप ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाले वीडियो के लिए, क्योंकि आगे सभी करंट का टॉपिक जो है आपको ट्रिक से ही आने वाला है। तो बस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।